नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ आ गए हैं। यह मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह मोदी सरकार आपको पैसे दे देगी, लालच लोभन दे देगी, आपको भर भर झोली जुमला दे देगी, लेकिन यह मोदी सरकार कभी भी नहीं चाहती कि लोग जागरूक हो जाएं, लोग शिक्षित हो जाएं, लोग संविधान को समझ लें। क्योंकि इस सरकार का मानना है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, संविधान को जान जाएंगे, तो वो लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे। इसीलिए मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई संविधान के बारे में जाने, कोई शिक्षा के बारे में जाने। ऐसे ही नहीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं चिकित्सा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और प्राइवेट संस्थानों को बहुत आगे तक बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि लोग सरकार से खौफ खाएं, लोग पढ़े लिखे ना, संविधान के बारे में जाने ना, नहीं तो लोग सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी की इस विचारधारा को खंड खंड कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी के अहंकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तोड़कर रख दिया है। वैसे तो कई ऐसे मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। यह कहा गया कि मोदी के इशारे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काम करती हैं, मोदी के हां में हां और ना में ना करती हैं। संवैधानिक संस्था में रहकर संवैधानिक पद का ग्रहण करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी के इशारे पर काम करती हैं। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन आज शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमीर जाग गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समाज से आती हैं जो समाज दबा कुचला समाज है, हाशिए पर रहने वाला समाज है। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी समाज से आकर के वो अगर आज देश की राष्ट्रपति हैं तो ये संविधान की देन है। हम लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति अगर है द्रौपदी मुर्मू तो ये संविधान की देन है। आदिवासी समाज बहुत ही पिछड़ा समाज है, दबा कुचला समाज है, लेकिन आज राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू तो यह संविधान की देन है। और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर बाबा साहेब का गुणगान गाया है, संविधान का गुणगान गाया है, जिसकी वजह से मनुवादियों को मिर्ची लग गई है। मनुवादी तिलमिला गए हैं कि ये क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा साहेब की प्रशंसा कर रही हैं। अरे कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो चाहते हैं कि संविधान को हटा करके मनु स्मृति को लागू कर दिया जाए, भीम स्मृति को हटा दिया जाए, मनुवाद चलेगा देश में। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाहे जितने आरोप लगे हों, लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमीर जागा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हर बच्चे को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, बाबा साहेब के रास्ते को अपनाना चाहिए। और जस्टिस सूर्यकांत अर्थात नए सीजीआई ने भी यही कहा कि संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है, बाबा साहेब से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है। मनुवादियों की जलकर अगर राख हो रही है तो होने दीजिए, बाबा साहेब से महान कोई नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस, राष्ट्रपति मुर्मू की अपील, बच्चों को भी संविधान के बारे में रोचक जानकारी मिले। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस सूर्यकांत का बयान देखिए। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर देश में कुछ भी सर्वोच्च है तो वो संविधान सर्वोच्च है। यह जस्टिस सूर्यकांत का बयान है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कह रही हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपील की है कि बच्चों को भी संविधान के बारे में जानकारी मिले। कितनी बड़ी बात है। यह मोदी सरकार जो नहीं चाहती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वही बातें कही हैं। यहां पर लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। उन्होंने यह भी कहा कि समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगा। यहां पर लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा, आज के दिन मैं उन संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूं जिन्होंने विश्व इतिहास के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वरूप दिया। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ने संविधान के आदर्शों का पालन और मर्यादाओं का निर्वहन किया। इसके लिए मैं इन तीनों स्तंभों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूं।
यहां पर गौर से सुनिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका की सराहना की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधायिका की भी सराहना की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यपालिका की भी सराहना की है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल जो नजरिया था वो बिल्कुल संविधान का नजरिया था, क्योंकि संविधान सबको बराबर देखता है, क्या कार्यपालिका, क्या न्यायपालिका, क्या विधायिका, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च व्यक्ति सभी को देखता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान की भाषा कल बोल रही थी। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद जन भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व के बल पर हमारा संविधान जनता का संदर्भ ग्रंथ बन गया। आने वाली पीढ़ियां संविधान के साथ जुड़ाव महसूस करती रहें, इसके लिए बच्चों को संविधान के बारे में रोचक जानकारी दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्य का स्रोत है, ये विविधता में एकता का स्रोत है, ये विषमताओं की पृष्ठभूमि में स्थापित की गई समता का स्रोत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बात ये दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें कही हैं, बिल्कुल सही बातें हैं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब जन जन तक संविधान का राग पहुंचेगा, जब हर एक बच्चा संविधान को पढ़ेगा, जब हर एक बच्चा सरकार से सवाल पूछेगा। आज यही सबसे बड़ी लाचारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। सरकार के तलवे चाटने वाले मानसिक बीमार चल रहे हैं, ना संविधान से मतलब है, ना देश से मतलब है, बस सरकार के तलवे चाट रहे हैं। जरा सोचिए, महंगाई की मार वो भी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार वो भी हो रहे हैं, देश की गड़बड़ाती अर्थव्यवस्था का बोझ उनके ऊपर भी है, कर्ज वो भी भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तलवे चाट रहे हैं। अगर यही तलवे चाटने वाले लोग सरकार से सवाल जवाब करने लगे, अगर यही तलवे चाटने वाले लोग सरकार की गिरेबान पकड़कर ये कहें कि आपने ये कैसे किया, क्योंकि वोट अंधभक्तों ने भी दिया है, लेकिन अंधभक्ति की परिकाष्ठा को पार करते हुए वो लोग सरकार की चरण वंदना में इतना मगरूर हैं कि ना तो देश की महंगाई नजर आ रही है, ना बेरोजगारी, ना भ्रष्टाचार, बस हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे में व्यस्त हैं, डंडा और झंडा उठाने को तैयार हैं और देश की दुर्दशा को देखकर मोदी की रैली में तालियां बजाने को तैयार हैं। और इन्हीं अंधभक्तों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।